दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया। भूख भी जोरों से लग आई। तीनों थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारते आखिरकार अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख रमा जल्दी से अपनी खोली से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ दीनू आतुरतार से बोला, क्या पकाया जग्गू की माँ? मूंग की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए रमा बोली, जल्दी से रोटी डाल दो थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। आधा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि दीनू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा जग्गू मुंबई चला गया कुछ काम करूंगा, पर लौट कर नहीं आया। किसी से सुना था उसको बेटा भी हो गया, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। दीनू और रमा बूढ़े होते जा रहे थे। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और बीबी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर दे मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था। बहुत पहले रमा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो दीनू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर जाएंगे। रमा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी कोई आराम ना मिला। सुबह दीनू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर रमा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग दीनू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां अस्पताल में रमा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। जिस माता पिता ने तुम्हें जीवन दान दिया, जिस माता पिता ने अपनी सारी पूंजी तुम्हें सफल इंसान बनाने में लगा दी, तुम उसी माता पिता को भूल गए। याद रखो, कर्म लौट कर जरूर आता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे ही। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी और आपको कैसा महसूस हुआ आज की साखी सुनकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्य निरंकार जी।